मेरे बच्चों, आज तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आया है। आप अपने जीवन में एक नए चक्र के एकदम करीब पहुंच चुके हो। अब आप अपनी सभी चिंताएं छोड़ दो। ये 2022 जो आया है ना, आपके लिए नई शुभकामनाएं व खुशियां लेकर आया है। मैं सब कुछ जानता हूँ कि बीता हुआ वर्ष, बीता हुआ कल तुम्हारे जीवन में बहुत संकटों से भरा रहा है, बहुत कठिनाइयों से भरा रहा है। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि इस आने वाले 2022 में, इस आने वाले वर्ष में तुम्हारी सभी शंका, तुम्हारे सभी संकट, तुम्हारी सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। इवन अब धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो गया है। आने वाले दिनों में आपको अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव नज़र आएंगे, जो आपके लिए यूनिवर्स का संकेत होगा। मेरे बच्चों, प्रकृति के सभी संकेतों का सामना करना और अपनी जो प्रार्थना तुम करते हो ना डेली, उसको और तेज कर दो और रफ्तार दे दो। आपने अभी तक जितनी भी प्रार्थनाएं बाबा से की हैं, मुझसे की हैं, यूनिवर्स से की हैं, वह सब आपका पूरा होना चालू हो जा रहा है। वह लोग जो आपको बहुत दुख देते थे, बहुत तकलीफ़ देते थे, वह सब तुमसे माफ़ी मांगेंगे। याद रखना मेरे बच्चों, तुम्हारे साईं तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। मेरे बच्चों, अगर तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हो ना, तो मेरा 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ता है। याद रखना, बुराई थोड़े दिन में चमक सकती है, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। जिस प्रकार हीरे को तराशने के लिए उसे चोट दी जाती है, उसी तरह तुम्हारे सद्गुणों को तराशने के लिए तुम्हें तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चों, मैं आपसे निस्वार्थ प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चों से। मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं हूँ। तुम सोचते हो ना कि बाबा मेरे से दूर है, बाबा मेरी सुनता नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें और तुम्हारे पास हमेशा रहता हूँ। मैं तुमसे उतना ही दूर हूँ जितना कि तुम्हारी परछाई तुमसे दूर है। इसके लिए संदेह ना करो, आगे बढ़ो। जय साईं। ओम साईं राम। सभी को बाबा का संदेश आज आपको पहुंचा दिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कई भक्त जो हैं मैसेज करते हैं, दीदी अब मैं दिल कर रहा है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, सुसाइड कर लूँ, मुझसे रहा नहीं जाता है। यही बातें मैं जब बाबा से बोलती हूँ तो बाबा बहुत तकलीफ़ में आते हैं और बाबा को बुरा लगता है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी के ज़रिए बताऊंगी कि जीवन जो है बहुत अनमोल है। इस जीवन में तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन उसका सामना आप लोगों को करके आगे बढ़ना है, तभी हम एक सच्चे साईं भक्त हैं या एक अच्छे इंसान हैं। लोग छोटी छोटी सी तकलीफ़ अगर घर में हो गई तो बस अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब मैं मरने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, अब उसने मुझे धोखा दे दिया, मेरे से उसके बिना रहा नहीं जा रहा, मैं जान देने जा रही हूँ। अरे भाई, उस तो जाके अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत कर रहा है। तुमको भगवान ने सिर्फ उसके लिए भेजा था? तुम्हारे माँ बाप ने जिन्होंने तुमको जन्म दिया था, वो उन पर
या उनको तुम्हारे ऊपर कुछ हक नहीं है? एक बॉयफ्रेंड, एक पति इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि जिस परमपिता परमात्मा ने तुमको इस धरती पर भेजा है उसके ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है? बिल्कुल गलत। और मरने से कभी परेशानियां ख़त्म नहीं होती हैं, बल्कि ये जन्म में क्या, अगला जन्म भी आप ख़राब कर रहे हो अपना। ठीक है। एक गांव था, वहाँ पे एक टीचर था, उसके घर में रोज़ झगड़े होते थे, कलह होते थे, बहुत परेशान हो चुका था। एक बार क्या करता है, बोला कि अब बस मन बना लिया कि नहीं, अब आज तो मेरे जीवन का मैं अंत कर दूंगा। स्कूल में पढ़ा करके घर नहीं गया वो, एक महर्षि का आश्रम था वहाँ गया और जा कर के उनसे बोला कि गुरुजी, आज मैं अपने जीवन का खात्मा कर दूंगा, अब मेरे से ये जीवन जिया नहीं जा रहा है, क्योंकि घर में रोज़ रोज़ कलह होते जा रहे हैं और वो कठिन कलह मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं जीना चाहता। जो महर्षि जी थे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और कुछ बोले नहीं, चुपचाप। एक्चुअली वो महर्षि जी जो है रोज़ शाम को और सुबह गरीबों को भोजन कराते थे, अन्नदान करते थे, तो पत्तले बिछा रहे थे और वो जो टीचर था वो ध्यान से उस महर्षि को देख रहा था। तो जब वो पत्तले बिछा लिए तो जाके वो टीचर उनसे बोलता है कि गुरुजी, ये पत्तले आप इतने प्यार से, इतने आराम आराम से बिछा रहे हो, जैसे लग रहा है कि बहुत कुछ इसमें रखा हुआ है, लेकिन ये लोग खा के इसको फेंक देने वाले हैं। तब महर्षि ने उसके कंधे पर थपथपा के बोला, बेटा, यही जीवन है। जिस भी वस्तु की उपयोग होने के बाद उसको फेंक दिया जाता है वो बहुत किस्मत वाला है, क्योंकि हर एक वस्तु जो होती है उसको उपयोग करके फेंक दिया जाता है। ठीक है। और बिना उपयोग के अगर कोई वस्तु फेंकी जाती है वो बेकार होती है। तब महर्षि ने कहा, इसलिए जो हमें मिला है, जो भी चीज़ें, उसका पूरा पूरा उपभोग करो, चिंता मत करो। चिंता करने से दुख खत्म नहीं होते, यह बात आपको समझनी चाहिए। वह सुन करके जो अध्यापक था, टीचर था, उसकी आंखें खुल गई और वह घर पे गया अपने, और अपनी गलतियों के लिए उसे बहुत बुरा लगने लगा कि अगर आज महर्षि ने इस तरह से बताया नहीं होता तो अपने जीवन का अंत कर लेता है। आपको पता है कि ये जीवन जो हमें मिला है, जो भगवान ने हमें दिया है, वो हमें अपने कर्मों को भोगने के लिए दिया है, अपने कर्म सुधारने के लिए दिया है। अगर हम उसको ही ख़त्म कर लेंगे तो अगला जन्म जो होगा, इस जन्म के भी आपको कर्म भोगने पड़ेंगे और जो नेक्स्ट जन्म का कर्म होगा वो भी भोगना पड़ेगा, ऐड हो जाएगा। तो क्यों ना हम आने वाला जो जन्म है उसको भी सुधारें और ये जो हमारा पिछला कर्म है उसको भी सुधारें। शायद आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई हैं तो आप लोग एक कमेंट तो कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं करता है। और मेरे पास मैसेज आते हैं, दीदी, सुबह में मॉर्निंग में मैसेज करते हैं, दीदी ऐसी ऐसी बात है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, जो भी है, समथिंग आई डोंट नो। और उसके बाद मैसेज करके, मैं भी इंसान हूँ, ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस के वर्क रहते हैं, नहीं मैं मैसेज पढ़ पाती हूँ। एक दिन में 150 से 200 300 मैसेज आते हैं, सबका मैं सॉल्यूशन नहीं बता सकती हूँ, लेकिन किसी के पास पेशेंस नहीं रहते हैं और शाम को ब्लॉक मार देते हैं, और वो भी उल्टा सीधा बोल के, आप लोग बस केवल बिजनेस बना के रखे। अरे इसमें क्या बिजनेस है, आपने मुझे पैसे दिए, जो बिजनेस है। मैं बाबा के लिए टाइम निकालती हूँ, आपके लिए नहीं, बाबा के गाइडलाइन के लिए आपको यहाँ पे मैं टाइम निकाल करके मैं अपना जो भी है बाबा का विचार आप लोग तक पहुँचाती हूँ। मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस तरह के मैसेज मुझे ना करें,
क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी वर्क रहते हैं। मैं सभी के मैसेज का रिप्लाई एक दिन में नहीं दे सकती, मैं 2-3 दिन में पढ़ती हूँ तो मैं ज़रूर देती हूँ। और कभी कभी आप कॉल करते हो तो मैं ऑफ़िस में रहती हूँ, मेरा टाइमिंग है ऑफ़िस का, तो ऑफ़िस में मैं फ़ोन नहीं उठा सकती। वहाँ मेरी जो मैं बाबा की सेवा करती हूँ उसके लिए मैं ऑफ़िस वर्क करना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है। मेरे गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए मुझे काम करना पड़ता है। तो आप लोग इस तरह के कमेंट करना प्लीज़ बंद करें, और अगर ऐसे मैसेज करना है तो आप भगवान के नज़दीक कभी नहीं जा सकते हो, ये याद रखना। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपने सुबह काम दिया और शाम को आपका काम हो गया, बिल्कुल नहीं। श्रद्धा और सबरी बाबा का 2 मंत्र है,